वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है एथिकल हैकिंग। ठीक है जी। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने nmap नाम की कमांड को चलाकर जो है जो पोर्ट्स मेरे सामने ओपन आए थे तो उन पोर्ट्स को मैंने स्कैनिंग करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो उस दिन थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो मैंने बाद में सारी रिपोर्ट्स निकाल के रख ली हैं। ठीक है, और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी मैंने सिस्टम पे सेव कर ली थी, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि उन रिपोर्ट्स को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि वहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड टाइम कितना लगा हमारे उन रिपोर्ट्स को निकालने में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आते हैं यहाँ पे, ये रहा स्कैन रिपोर्ट। तो मैं ये स्कैन रिपोर्ट ओपन कर देता हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा, हल्का सा छोटा करते हैं, 22 तक ठीक है। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हम लोगों ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कमांड चला के देखी थी मैंने। ठीक है, जिसमें लिखा था nmap, जो हमारा टारगेट वाला सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस डाला था, फिर पोर्ट नंबर 21 बोल दिया था, और हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू FTP स्टार। ठीक है, उस दिन इसमें टाइम लग रहा था तो धीरे धीरे ये चलता रहा, और लास्ट में फिर करते 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 इसके बाद ये रिपोर्ट उसने निकाल के मुझे दी। ठीक है जी, तो ये रिपोर्ट उसने निकाल के मुझे दी है कि भैया ये सारा इंफॉर्मेशन जो है उसने मुझे निकाल के दे दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन में लिखा आ रहा है स्टेट वल्नरेबल एक्सप्लॉइटेबल। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने कुछ कमी का मुझे कुछ बताया है कि भैया जो VS-FTPD का जो वर्जन चल रहा है 2.3.4 बैकडोर, इसमें ये जो स्टेट है, चलो जी अभी 8-15 ही हुए हैं तो ऐड कर सकते हैं इनको। तो ये जो स्टेट है ये क्या हमारी वल्नरेबल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ काम बन सकता है हमारा। अच्छा, ऐसे मैंने फिर यहाँ पे जो है आगे जाके फिर इसको भी मैंने करा था, क्या नाम है, SSH वाले को भी करा था nmap, फिर वही IP एड्रेस दिया था हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का, और पोर्ट नंबर 22, और स्क्रिप्ट इज इक्वल टू SSH स्टार। तो इसने भी भाई कई सारे वो यूजर नेम पासवर्ड की पेयरिंग करता गया, काफी टाइम लगा। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, चलो भाई लास्ट इसको उनको कर देते हैं बस, अब और किसी को एंटर नहीं करेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे, ये जो अभी हमने FTP वाला चलाया था ना मैंने, ठीक है, ये वाला जो लाया था स्क्रिप्ट इज इक्वल टू FTP, तो अगर ध्यान से देखें, पता है इसने एंड में मुझे दिखाया भी कि भाई ये पूरा काम करने तो स्टैट्स मुझे दिखाया। स्टैट्स क्या है, परफॉर्म्ड 3618 गैसेस इन 602 सेकेंड्स, यानी कि 602 सेकेंड्स लगे थे, यानी टोटल टाइम इसने जो है 602.64 सेकेंड्स का लगाया इसने पूरा काम करने के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने वैसे ही SSH स्टार करके भी चलाया था, तो वो भी काफी देर तक ये यूजर नेम पासवर्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखता रहा, और फिर लास्ट में उसने मुझे ये रिपोर्ट दे दी यहाँ पे। ठीक है, पोर्ट स्टेट ये TCP ओपन SSH, ये इस तरह से निकाल के इसने मुझे रिपोर्ट यहाँ पे पकड़ा दी। ठीक है जी, तो ये वहां से रिपोर्ट मिली थी तो मैंने उठा के इस रिपोर्ट को एज इट इज कॉपी करके डाल दिया। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर वही एक टेलनेट को भी मैंने करा था, स्क्रिप्ट टेलनेट वाला भी मैंने चला के देखा, तो टेलनेट में भी मेरे को ये जानकारी सारी, ये मेरे सामने ही जानकारी आ गई थी टेलनेट वाले में भी। और फिर मैंने एक और भी करा था RPC इन्फो, जो बेसिकली याद है हम लोगों ने एक HTML की फाइल बनाई थी, उस HTML की फाइल में उसने बताया था ना कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है, उनपे क्या सर्विस चल रही है। तो ऐसे FTP हमने देखा तो ओपन है, टेलनेट ओपन है, SSH ओपन है, ऐसे एक RPC बाइंड ओपन था। तो मैंने उसके 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 भी चेकिंग करी, उसका पोर्ट नंबर 111 था, और RPC इन्फो स्क्रिप्ट करके चेक करा था, तो यहाँ पे भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने निकल के आई। खैर, वैसे तो आप सारी चीजों को वन बाय वन चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ 3-4 ही करे यार। ठीक, अब जरा देखते हैं कि भाई इनकी मदद से हम जो वो काम एक्सेस करने वाला काम था वो कैसे होगा। अब जरा यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, तो चलो जी, अब मैं आता हूँ, अपनी मशीन ओपन करता हूँ पहले मैं, और फिर उस मशीन को ओपन करके फिर हम इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना VMware स्टेशन को ओपन कर लेता हूँ, अपना ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन भी ओपन कर ली अपने, और
काली मशीन भी ओपन कर लेते हैं। चलो जी, अब मेटास्प्लॉय टेबल को पहले ओपन कर लेते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है जी, अब ये आएगा लॉगिन करने के लिए हमें पूछेगा। तो यहाँ पे वही अपना MSF लॉ एडमिन देना है, तो हमने दिया MSFADMIN। MSF एडमिन यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड मांगेगा वही MSFADMIN। ठीक है, तो मैं अपनी मेटास्प्लॉयटेबल मशीन में लॉगिन, अरे क्या गलत हो गया, चलो कोई नहीं MSFADMIN एडमिन। चलो जी, पासवर्ड देते हैं ठीक से, MSFADMIN। क्या हो गया, मेरे कैप्स लॉक ऑन है क्या मेरे से? MSFADMIN, MSF एडमिन, MSFADMIN। चलो चला, हो गया है। ठीक है, आ गया। एक बार इफ कॉन्फिग चलाते हैं तो देखो हमारे ये चल रहा है सिस्टम, सारा सब कुछ आ रहा है हमारे पास, वही 192.168.83.133 इसका आईपी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मेरी वो सब कमांड अब चल जाएंगी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो सारी चलेंगी। फिलहाल काली मशीन को भी ओपन करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये डाला मैंने यूजर नेम काली और पासवर्ड भी डाल दिया काली। ठीक है, अब टर्मिनल आ गया मेरे पास, मैं जरा एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा साइज मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब ना हमने अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करी है, तो अब मैं आता हूँ जरा पहले वन बाय वन सबको करके देखेंगे एक बार। तो FTP वाला थोड़ा बाद में करते हैं, पहले जरा ये हम पहले इजी वाला करते हैं, पहले टेलनेट वाला करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये टेलनेट से रिलेटेड, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आई थी ना, ये थी टेलनेट वाली इंफॉर्मेशन। तो मैं पहले भाई इस टेलनेट के जो इंफॉर्मेशन, जो मैंने ये nmap चलाया, ये स्क्रिप्ट पोर्ट नंबर 23 पे टेलनेट स्टार्स की स्क्रिप्ट चलाई, तो भैया यहाँ पे इसने ना अलग अलग यूजर्स को पासवर्ड को चेक करते 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 गया। अच्छा देखो, अब लास्ट में मेरे पास रिपोर्ट आई कि पोर्ट नंबर 23/TCP। अच्छा, स्टेट इसका ओपन है और इसमें टेलनेट चल रहा था। अच्छा, अब इसने टेलनेट का ना ब्रूट फोर्स अटैक चलाया। ब्रूट फोर्स यहाँ पे तुम देख रहे हैं लिखा है टेलनेट ब्रूट। इसमें क्या कर रहा है कि अलग अलग यूजर नेम्स और पासवर्ड को चेक कर रहा था। तो इसने एक अकाउंट यहाँ पे निकाला, जैसे अलग अलग थे, तो उसमें से इसको एक वैलिड मिला, एक यूजर नाम से मिला, इसको यूजर अकाउंट मिला यहाँ पे, ये वैलिड क्रेडेंशियल है। यानी कि मेरे को यहाँ पे जानकारी क्या मिली कि भैया इस जो मशीन है उसमें एक यूजर नाम का अकाउंट पड़ा हुआ है, एक यूजर नाम से एक अकाउंट है। ठीक है, और ये इसने परफॉर्म किया, देखो इसने कितने करे, 1156 गैसेस करे इन 632 सेकंड। ठीक है, और इसमें मुझे उसने निकाल के क्या दिखाया कि एक यूजर नेम आ गया, एक यूजर नाम से एक यूजर इसके अंदर ऑलरेडी है, मतलब ये वैलिड क्रेडेंशियल मेरे को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो इसने, जब मैंने टेलनेट की सारी स्क्रिप्ट चलाई तो देखो उसने सारे ब्रूट फोर्स किए, इसके ऊपर अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड चला के देखे, और उसने मुझे खट से इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी कि भैया यहाँ पे ये इस नाम से एक यूजर है। जैसे अब हम वो बनाते थे ना, रेड हैट लाइनक्स के अंदर एक रूट होता था,
और उसके अलावा हम अलग 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 यूजर्स बनाते थे। तो ऐसे ही इसमें यूजर्स होंगे, इसने एक यूजर मुझे निकाल कर दिखा दिया, यूजर जिसका नाम ही यूजर है। तो चलो पहले ये जानकारी का इस्तेमाल करके हम कुछ काम करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यूजर वाले अकाउंट में लॉगिन करके देखूंगा उस मशीन के। तो चलिए जी आते हैं अपना यहाँ पे। तो अब देखो पहले सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरी काली मशीन में जो है टेलनेट है भी कि नहीं है। तो पहले जरा सूडो, एक मिनट आजा भाई, सूडो सू चलाऊंगा, एंटर मारा, पासवर्ड मांगेगा तो काली दे दिया पासवर्ड, एंटर मार दिया। चलो जी अब मैं ये इसमें आ गया हूँ, क्या नाम है अपना, सुपर यूजर में आ चुका हूँ ना। अब सुपर यूजर में आने के बाद अब सुपर यूजर में आ गए। अब इसके बाद देखें क्या करते हैं। पहले मुझे चेक करना है टेलनेट इसमें चलेगा नहीं चलेगा। मैंने पहले कहा टेल नेट, ये लिख के मैं एंटर मार देता हूँ, सिंपल। तो ये देखो टेलनेट का प्रॉम्प्ट आ गया, यानी कि टेलनेट वाली सर्विस जो है इसमें अवेलेबल है। इस काली मशीन के अंदर टेलनेट की सर्विस मेरी अवेलेबल है, ठीक है। अब अवेलेबल है, ठीक है, कंट्रोल सी दबा के अब मैं इससे जैसे बाहर आना है मुझे, तो मैं कंट्रोल सी दबा के इससे बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा जी अब क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या करा, अगर मैं टेलनेट का इस्तेमाल करना है, मैंने लिखा टेलनेट। अच्छा जो मेरी टारगेट वाली मशीन है उसका आईपी क्या है, 192.168.83.133 था। और टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 23, ठीक है। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, 23 पोर्ट नंबर है। तो मैंने ये जानकारी, मैंने बोला टेलनेट, आईपी एड्रेस दे दिया और पोर्ट नंबर 23, एंटर मारा। तो देखो मेरे यहाँ मेरे काली में मेटास्प्लॉइटेबल का आ गया यहाँ पे बना हुआ, और वो मुझसे पूछ रहा है मेटास्प्लॉइटेबल लॉगिन। अच्छा अब मुझे तो एक यूजर पता लगा ना कि एक यूजर नाम से था, तो मैंने यहाँ पे यूजर लिख दिया जी, एंटर मारा। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो उस यूजर का पासवर्ड भी यूजर ही था, तो यूजर लिखा, एंटर मारा, लो जी मैं आ गया यहाँ पे। देखो user@मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के अंदर मैं एंटर कर गया हूं, ठीक है। यानी कि अब मैं ये जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, ठीक है, मैं इस मशीन के अंदर मैं अब यूजर वाले, अब ये देखो यहाँ पे है ना MSF admin @मेटास्प्लॉइटेबल, ये मैं वैसे जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में लॉगिन हूं, मैं एडमिन से लॉगिन हूं। लेकिन अब मुझे बेसिकली डिटेल पता लगी यूजर नाम से, तो मैं उसी मशीन में यूजर के नाम से एंटर कर गया हूं, ठीक है। तो मैं अब जैसे यहाँ पे आ गया हूं, तो मैं जो थोड़ी बहुत जो कमांड्स है मैं यहाँ पे चला सकता हूं। जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लिया, देखो होम यूजर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अब मान लो मैं टच स्लैश, जैसे मैं यूजर में हूं और मान लो मैंने बोल दिया टच हेलो, फाइल बन गई यहाँ पे। और मैंने बोला जी इको हाउ आर यू, और एरो, एक मिनट ये आर की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया जी हेलो वाली फाइल, ठीक है। कैट भी करके देखा हेलो को, तो वो आ रहा हाउ आर यू यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। अब इस मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में भी आ जाओ, ठीक। अब मान लो मैंने यहाँ पे करा ls, एक मिनट आ जा भाई, ls स्लैश होम आ गया। देखो स्लैश होम, यहाँ पे देखो यूजर भी आ रहा है, ls स्लैश होम स्लैश यूजर, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे इस यूजर में देखो मुझे हेलो नाम की फाइल दिख गई। ये फाइल मैंने कहाँ पे बनाई थी, तो मैंने लाइनेक्स में काली में बनाई थी, देखो वो यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर मैं कैट भी कर देता हूँ, कैट स्लैश होम स्लैश यूजर स्लैश क्या है हेलो। अच्छा अभी यहाँ पे, अरे सॉरी एक मिनट, ज्यादा ही एल लग गए वहां पे, HELLO। तो देखो यहाँ पे आ भी गया उस फाइल का कंटेंट हेलो, मतलब उसमें ये लिखा था हाउ आर यू, ये लिखा हुआ आ गया। तो यहां से देखो मैंने क्या करा, मैं यहां से उस मशीन के टर्मिनल को मैंने यूजर वाले अकाउंट को मैंने एक्सेस कर लिया, और मैं यहां से जो भी काम करना चाहता हूं उस यूजर वाले में वो सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है जी।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो एक्सेस है मैंने वो गेन करके देखा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है जी, तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। और आ जाते हैं अपने मेटास्प्लॉय टेबल वाले में, और यहां लिख देता हूं यूजिंग टेलनेट पोर्ट। टेलनेट पोर्ट से मेटास्प्लॉयटेबल मशीन। ठीक है, को अब यहाँ पे उसमें पहला आउटपुट लगा दिया मैंने, ये पेस्ट। ठीक है, ये करा हमने यहाँ पे, और उसके बाद और फिर हमने ये सारे काम करके देखे यहाँ पे। और फिर मैंने चेक किया अपनी मेटास्प्लॉयटेबल मशीन को कि वाकई में जो मैंने काम यहाँ पे कर दिया है, क्या वही सेम टू सेम काम वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं मेटास्प्लॉयटेबल मशीन पे भी जाता हूँ एक बार। और यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई मेटास्प्लॉयटेबल मशीन। ठीक है, मेटास्प्लॉयटेबल जो मेरी मशीन थी, एक मिनट यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी ठीक करो, मेटास्प्लॉयटेबल मशीन। ठीक है, उसमें भी जाके जब मैंने उसको चेक करा तो ये मैंने देखा कि हाँ भाई वहां पे बंदे ने जो चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ अब ये हमने टेलनेट वाले को यूज करके देखा। अब हम ना इसके बाद दूसरा एक यूज करके देखते हैं, SSH। तो मैं करूंगा यूजिंग SSH, किसके लिए, वही अपना मेटास्प्लॉयटेबल मशीन के लिए। ठीक है, मेटास्प्लॉयटेबल मशीन को एक्सेस करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट, अब काली पे आते हैं वापस। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्जिट कर बाहर निकलना चाहता हूं, तो यहाँ एग्जिट लिख दो, एंटर मारो, तो देखो आप यहाँ से कनेक्शन क्लोज हो गया और हम बाहर आ गए। नाउ स्क्रीन क्लियर करी मैंने यहाँ पे। अब मुझे किसके द्वारा करना है, SSH के द्वारा करना है। ठीक है, तो मैं जरा आता हूँ अपनी उस डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे मैंने SSH के द्वारा जो करा है वो निकालते हैं। SSH वाला ये टेलनेट है, हाँ ये रहा। तो यहाँ मैंने SSH वाला करा था nmap, ये 19 IP दिया था, पोर्ट नंबर 22, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू SSH। तो भैया यहाँ पे इसने बड़े सारे यूजर नेम पासवर्ड के देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्राई करता गया, और ये पोर्ट नंबर 23 TCP ओपन है, SSH वाली सर्विस है। तो ये देखो सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि एल्गोरिथम सीन्स में ये लगे। अच्छा, यहाँ पे जो इंक्रिप्शन के लिए SSH RSA, SSH DSS इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बड़े सारी उसने इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, देखो ये सारी चीजें दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। उसके अलावा नीचे आते हैं जैसे AES 128 CBC, तो ये बड़ी सारे दिखा रहा है आपको इन्फॉर्मेशन की ये मैक के इतने सारे एल्गोरिथम लगे हैं, मैक के ये 7 एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ऐसे बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। खैर आप इसको देखते जाओ। अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं यार, कुछ मजेदार चीज पता लगे हमें यहाँ पे। तो देखते गए यार, SSH पब्लिक की एक्सेप्टेड, पब्लिक की नो पब्लिक की एक्सेप्टेड, ब्रूट फोर्स। और देखो इसने यहाँ पे भी एक चीज निकाल के दिखा दी मुझे कि भैया यूजर नाम से एक अकाउंट है, पासवर्ड उसका यूजर है, और ये वैलिड क्रेडेंशियल है। तो देखो इस SSH ने भी मुझे उस मशीन के अंदर घुसने का रास्ता दे दिया।
यानी उसने अकाउंट्स, जो ब्रूट फोर्स है उसने अकाउंट्स निकाले, तो उसमें से उसने एक अकाउंट निकाल के दे दिया यूजर का। अब मैं एसएसएच के द्वारा उस मशीन में एंटर करके देखता हूँ, यूजर अकाउंट में ही एंटर करूंगा मैं। तो अब मैं एक खाली में आ गया हूं। अब देखो एसएसएच के द्वारा उस यूजर मशीन में कैसे एंटर करूंगा, मैंने लिखा एसएसएच यूजर, ठीक है, @ और ये जो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.83.33, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ये लिख के मैं एंटर मारता हूं। तो जैसे मैंने उसमें एंटर मारा, उसने बोला अनेबल टू नेगोशिएट विद दिस पोर्ट, पोर्ट नंबर 22 में इसके साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं न कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि कोई मैचिंग होस्ट की टाइप फाउंड नहीं हुआ, और वो कह रहा है ये ना एसएसएच आरएसए एसएसएच डीएसएस ये दोनों चीजों को ऑफर कर रहा है। अच्छा, अभी तुम देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, जैसे हम ये भी पढ़ रहे थे ना, सारी इसकी जानकारी सारी सारी पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता था कि इसने इंक्रिप्शन के लिए कौन से एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाली थी ना कि भाई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन से हैं इसके, एसएसएच आरएसए और एसएसएच डीएसएस, ये 2 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना था कि भाई जब मैं वहां पे जाऊंगा तो इस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का मुझे यूज करना पड़ सकता है। तो अब देखो वही इसने दिखाया कि भैया देयर ऑफर, ये 2 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये ऑफर करते हैं। तो जी अब इसको मैं कैसे ठीक करूं, तो देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा एसएसएच हाइफन हाइफन। अब देखो जैसे मैं लिखा हाइफन लिखा ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन के आ गई पूरी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है हाइफन ओ होस्ट की एल्गोरिथम, यानी कि आउटपुट जो है बेसिकली क्या है, होस्ट की एल्गोरिथम, होस्ट की एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो अभी यूज है वो, बस उसमें प्लस कर देंगे एसएसएच आरएसए, यहाँ पे था ना एसएसएच आरएसए एसएसएच डीएसएस, तो हमने बोल दिया एसएसएच आरएसए यूज करो, ये वाला आपकी एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एसएसएच बोला, और इन दोनों में से उसने खुद ही बोला था ना कि मैचिंग फाउंड नहीं हुआ, ये 2 ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने ये पहला वाला चूज कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद लिखा यूजर @ वही आईपी। तो देखो पहले भी लिखा था एसएसएच यूजर @ ये लिखा था, बट अब मैंने वही सेम लिखना, बट अब एसएसएच और यूजर के बीच में मैंने जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है यहाँ पे, जो एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है वो एल्गोरिथम मैंने लिख दिया। मैं एक मिनट ये मिटा देता हूँ, 2 बार आ गया ये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी। अब मैं मारता हूं एंटर, अब देखें क्या होता है। पासवर्ड मांग रहा है यूजर, क्योंकि मैं यूजर नेम तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, यूजर ही चलेगा। तो देखो जैसे मैंने यूजर लिखा उसने सब कुछ करा, और देखो इसने भी मुझे यहाँ पे यूजर मेटास्प्लॉइटेबल में लॉग इन करवा दिया। अब मैं रियल में चेक करना चाहता हूं, मैं क्या उसी वाले यूजर में गया हूं क्या? वैसे तो लिखा ही हुआ यूजर @मेटास्प्लॉइटेबल। आप एलएस करके देख लो, एंटर मारो, देखो हेलो आ गया यहाँ पे, ये हेलो वही फाइल थी जो मैंने बनाई थी। चेक करना है तो कैट हेलो करके देखो, हाँ भाई देखो हाउ आर यू, वही मैसेज आ गया। तो हमने देखा कि एसएसएच वाले के द्वारा भी हमने उस यूजर नाम के अकाउंट को एक्सेस कर लिया। तो यानी कि जो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन थी उसमें मैं यूजर नाम के अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा हूं, वहां पे सारा काम मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार मैं लगा देता हूं वहां पे। तो इसको भी स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया थोड़ा, ताकि आपको सब दिखे आराम से, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, एक टेलनेट को यूज करके अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में यूजर अकाउंट को एक्सेस करके देखा। उसके बाद एसएसएच वाले सर्विस के द्वारा भी मैंने अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के यूजर अकाउंट को एक्सेस करके देखा, दोनों में मैंने एक्सेस करके देख लिया। अच्छा, अब आते हैं जरा अपना एफटीपी में, कि एफटीपी वाला काम कैसे हम लोग करके देख पाएंगे, एफटीपी को कैसे करते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं जरा एफटीपी वाली इंफॉर्मेशन भी निकालता हूं। तो पहले मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूं, और मैं लिखूंगा यूजिंग एफटीपी से वही मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे,
यहां से मैं फिलहाल एग्जिट आ जाओ वापस। यहां से मैं एग्जिट कर जाता हूं, एंटर मारता हूं, तो मैं बाहर आ गया हूं और मैं अब यहां से क्लोज कर दिया। अच्छा जी, चलिए अब आते हैं जरा यहाँ पे। अब एक और हमने करा था एफटीपी का, तो आते हैं ऊपर जरा। तो भाई ये एनमैप, ये एफटीपी करा था, एनमैप वही 192 ये एफटीपी करके दिखा था हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इसने सारी रिपोर्टिंग निकाली थी सारी, और वो दिखाया था कि 21 नंबर टीसी पोर्ट है, ओपन है, एफटीपी चल रहा है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एफटीपी सर्वर स्टेटस दिखा रहा था हमें। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा था एफटीपी वीएस एफटीपी बैकडोर। तो यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कि यार ये वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीएस एफटीपीडी का ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे दे रहा है कि स्टेट इसकी क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, इस चीज को हम आगे भी यूज भी करके देखेंगे। अच्छा चलो और जानकारी पढ़ते हैं यहाँ पे। यूजर आईडी रूट का यूजर आईडी 0 है, ग्रुप आईडी रूट का 0 है। और इंफॉर्मेशन देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी आ गया अकाउंट, क्या आ गया देखो, यूजर वैलिड क्रेडेंशियल, इसने भी देखो यूजर वाले अकाउंट को निकाल दिया। तो मैं अब एफटीपी के द्वारा भी इस यूजर वाले अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। वापस अपना काली वाली मशीन पे आए। अब मैंने लिखा यहाँ पे एफटीपी, और उसके बाद जो उस मशीन का आईपी था 192.168.83.133, मैंने भाई ये लिख दिया और एंटर मारता हूं। वो पूछ रहा है भाई VSFTPD का 2.3.4 वाला वर्जन है, वो कह रहा है जी बताओ किस नाम से, कौन से यूजर से आ रहे हो। तो मैंने लिख दिया जी यूजर, एंटर मारा। पासवर्ड मांग रहा है, मैंने दे दिया जी यूजर, एंटर मारा, कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। और अब ये देखो एफटीपी का मेरे पास प्रॉम्प्ट यहाँ पे नजर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेल्प अगर चलाऊं तो मुझे पता लग जाएगा मैं कौन कौन सी कमांड चला सकता हूं। देखो मैंने हेल्प चलाया तो मुझे पता लग गया कि भाई साहब अभी आप एफटीपी मोड में आ गए हैं, तो कौन कौन सी कमांड आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो यहाँ पे एक PWD कमांड है, मैंने कहा यार इसको चला के देखूं भाई। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर दिखा दिया। तो कह रहा अभी आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, रिमोट डायरेक्टरी, रिमोट मतलब किसी दूसरी मशीन की डायरेक्टरी है, और नाम बता दिया उसने /home/यूजर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको जो सिंपल सिंपल सी चीज है उस बता रहा हूँ कि कैसे हम कौन कौन से चीजों को चला सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स को हम यहाँ पे रन करके देख सकते हैं अपने। तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, मैंने इस बार वो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाली कमांड थी उसको चला के दे दिया, जो उसने मुझे यहाँ पे दिखाया कि अलाउड है। तो बाकी ये सारी कमांड्स भी अलाउड है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अब मैंने देख लिया कि मैं एफटीपी से भी मैं उसके अंदर घुस चुका हूं यहाँ पे। ठीक है, और PWD दिखा रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है मेरी वो /home/यूजर ही है। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं आरपीसी बाइंड वाला एक पोर्ट, हमें जो हमारे पास एक हमने जो लिस्ट निकाली थी ना यहाँ पे। एक मिनट, पहले मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। अच्छा नहीं, पहले ये वो कर दूं फोटो। हम्म, एक मिनट। हम्म, ठीक, एक मिनट जरा सा रुकें। अच्छा, और इसमें इसके नीचे भी था आई थिंक शायद कुछ। तो हाँ, ये PWD कमांड हमने इसकी एक चला के भी देख ली थी कि भैया PWD कमांड चलाई थी हमने। तो यहाँ से हेल्प से मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ कि देखो जी ये सब है यहाँ पे, और इधर लगा देता हूँ इस कमांड को पेस्ट। ठीक है,
अच्छा चलो, अब यहाँ पे हमने जो इंफॉर्मेशन निकाली, देखो अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ इंफॉर्मेशन कहाँ से। यहाँ से तो पहले फिलहाल एफटीपी से एग्जिट करते हैं, एक मिनट। ठीक है, एफटीपी से बाहर आ गए। ठीक है, कह भी रहा है गुड बाय में, ठीक है जी। अब कंट्रोल एल करके मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा पहले मैं आता हूँ तुम्हें, जैसे उस दिन याद है हम लोग, मैंने होम पे जाता हूँ यहाँ पे, और एक john.xml नाम से हमने फाइल थी, उसको हमने फिर html में कन्वर्ट किया था। तो ये john.html वाली फाइल को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, देखो। तो ये हमारे सामने वो HTML में पूरा आ गया था ना। तो यहाँ पे देखो हमने इधर देखेंगे, हमने यहाँ पे FTP को यूज करके देख लिया है, SSH के द्वारा एक्सेस करके देख लिया है, टेलनेट को चला के देख लिया, इन तीन को चला के देख लिया, और भी है। अच्छा देखो यहाँ पे एक RPC बाइंड, तो ये भी एक सर्विस है। हमने कहा चलो भाई इसको भी यूज करके देखते हैं। और ये देखो इसका पोर्ट नंबर है 111, RPC बाइंड है, पोर्ट नंबर इसका क्या है 111। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अब एक्सेस करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलो जी, अब देखो यहाँ पे, तो मैंने इसको भी कर लिया था और इसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। थोड़ा नीचे आता हूँ, ये रहा, नहीं SSH है, हाँ ये भी नहीं, ये हाँ। तो यहाँ पे भाई मेरे पास जब मैंने nmap करके ये चलाया, IP दिया था क्या नाम है टारगेट मशीन का अपनी, और बोला पोर्ट नंबर 111 को एक्सेस कर लो और स्क्रिप्ट इज RPC इन्फो। तो जब इसने चलाया तो मेरे सामने यहाँ पे इसने ये रिपोर्ट दी कि पोर्ट नंबर 111 TCP ओपन है, RPC बाइंड और RPC इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक सर्विस है जिसका नाम है NFS। देखो ये 2049 TCP UDP पे एक सर्विस चल रही है NFS। तो मैं इस NFS नाम की सर्विस को यूज करके देखूंगा कि किस तरह से इसमें काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो जी, अब NFS को कैसे करना है स्कैन, उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको चला ही देता हूँ, ये तो आराम से चल जाएगी मेरे पास। तो मुझे NFS वाला करना है। ठीक है, सर्विसेज ये आ गई, इनमें से सर्विसेज मुझे एक दिखी कि इसका नाम क्या है, NFS की सर्विस है ना। आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे आ गए अपने इस मशीन में। यहाँ पे मैंने लिखा nmap स्पेस 192.168. क्या था हमारा 83.133 रहेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे -p111, ठीक है, लेकिन अब स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, मैं कौन सी स्क्रिप्ट चलाऊंगा, NFS की, NFS स्टार। मैंने बोला देखो वहां पे इस 111 पे अलग अलग सर्विस चल रही थी, तो मुझे NFS की सर्विस को करके देखो। मैंने एंटर मारा, उसने खोला और उसने ये दिखा दिया मुझे NFS की सर्विस में। ठीक है, तो जैसे मैंने NFS का करा, उसने दिखा दी पोर्ट नंबर, ये NFS स्टैट्स है, फाइल सिस्टम, और ये पूरा दिखा दिया जी कौन कौन सी फाइल्स हैं, ये UID GID, साइज उनका, टाइम और फाइल नेम क्या क्या है वहां पे, वो सब दिखा दी उसने मुझे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, जैसे एक तरह से LS कमांड दिखाता है ना कौन कौन सा डेटा उस लोकेशन में मौजूद है, तो इसने मुझे एक तरह से वैसे ही दिखा दिया इसने कि कौन कौन सा डेटा उस जगह पे मौजूद है। अच्छा अब मान लो मैं चाहता हूं कि अब इस विक्टिम मशीन के अंदर मैं घुसने की कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने मुझे क्या दिखा दिया, वॉल्यूम ऑफ स्लैश। वॉल्यूम ऑफ स्लैश का मतलब क्या है, यानी पेरेंट डायरेक्टरी। देखो यहाँ पे बिन है, होम है, इनिट RD है, लिब है, ये सब दे रखा है यहाँ पे। अब मान लो मैं इस के अंदर एंटर करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब देखो किस किस तरह से मैं इसके अंदर एंटर करूंगा, जरा उसको देखते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे सामने। ठीक है, तो अब मैं देखो जाने की कोशिश करूंगा वहां पे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो स्क्रीन क्लियर करी पहले। पहले मैं ऑब्वियसली अपनी रूट में तो हूं ही मैं अपना। अब मैं यहां पे CD/रूट पे जाता हूं, क्योंकि अभी मैं फिलहाल होम काली पे हूं। ठीक है, मुझे रूट में जाना, तो मैंने CD/रूट करा, तो अब मैं रूट में आ गया हूं। अगर मैं रूट में अभी LS करूंगा तो देखो अभी खाली है, कुछ फोल्डर वोल्डर नहीं बने हुए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूं अपनी तरफ से। तो मैंने बनाया यहाँ पे MKDIR, और मान लो मैंने बोल दिया जी टेस्ट। तो अब टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बन गई इसके अंदर।
ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ls कर रहा हूं तो यहाँ पे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। अब मैं एक मिनट, अब मैं वापस आ जाता हूं अपना उसमें, ठीक है। तो cd/home, ठीक है। अब मैं होम काली पे वापस आ चुका हूँ। अच्छा, अब मैं देखो क्या करूंगा, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने जब REHL पढ़ा था उसमें हमने एक ऑप्शन पढ़ा था माउंट का, कि भाई कोई पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस है, उसको अंदर अगर उसको एक्सेस करना है तो मैं एक माउंट पॉइंट बनाता था और उस माउंट पॉइंट के द्वारा मैं उसके अंदर एक्सेस कर लेता था। तो अब मैंने यहाँ पे जो ये टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, रूट के अंदर ये जो टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई है, मैं इससे वहां पे एक लिंक बनाने की कोशिश करूंगा, यानी माउंट पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिखा जी माउंट। अब क्या माउंट करना, किसका कहां पे माउंट करना, 192.168 डॉट अपना क्या था, अरे 83.83, अरे आजा भाई इधर, 83.133, ठीक है। और यहां पे लिख के कोलन स्लैश, फिर स्पेस दे दो। अब यहाँ पे माउंट पॉइंट किसको सेट करना है, स्लैश रूट के अंदर हमने जो अभी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई है इसको एज अ माउंट पॉइंट वहां पे सेट कर दो। एंटर मारा, देखो ये क्रिएटेड सिस्टम लिंक, इसने सिस्टम लिंक सेट कर दिया वहां पे, ठीक है। अब ये सेट हो गया लिंक, तो अब मुझे सीधा टेस्ट पे चले जाना है। तो मैंने लिखा जी cd/root/test, एंटर किया, मैं सीधा टेस्ट वाले पे आ गया। अच्छा, अब देखो, अब मैं टेस्ट वाले पे आ गया हूं। अब भाई यहां पे आप ls करो, लो जी, देख रहे हो, अब टेस्ट तो मैंने अभी अभी बनाई थी ना, देखो टेस्ट के अंदर ये सब कहां से आ गया, ये सारा का सारा काम जो है टेस्ट के अंदर कहां से आया, वहां से आया। अब देखो यहाँ पे आ रहा ना सब, ये जो जो वहां पे दिखा रहा था, यहाँ पे देखो init rd.img lib आ रहा है, यहाँ पे मीडिया mnt, ठीक है, बड़े सारे ऑप्शंस वहां पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, मैं अगर सपोज मान लो यहाँ पे जैसे इतने सारे ls करा तो मुझे ये सब चीज दिख रही है यहाँ पे। अब मैं टेस्ट में जैसे यहाँ पे देखो होम भी एक, ठीक है, ये रहा होम, ठीक है। अब मैं इस होम पे जाता हूं, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, cd, रुक जाओ, पहले होम पे जाता हूं, तो मैंने cd होम करा, एंटर मारा, तो देखो मैं होम पे आ गया, टेस्ट के अंदर जो होम था उसमें आ गया। अच्छा, ls करूंगा तो देखो सारे यूजर्स आ गए यहाँ पे, ftp msf fdin सर्विस यूजर सारे आ गए। अब मैंने करा cd यूजर पे आ जाओ जी, यूजर पे आ गया मैं, ठीक है। और अब ls करूं तो देखो यूजर के अंदर एक हेलो भी बनाया था हमने, देखो यहाँ पे हेलो भी एक्सेस हो रहा हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, पूर्ण मतलब एक तरह से यहाँ पे अपनी मशीन पे एक माउंट पॉइंट ही बना दिया उसके लिए। अब जब भी मेरे को जाना है, मुझे इधर उधर कुछ फालतू इधर उधर करने की जरूरत है, सीधा उस माउंट पॉइंट पे जाओ और सीधा उस पर्टिकुलर के पेरेंट डायरेक्टरी को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यूजर को एक्सेस नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं सिर्फ यूजर के, मैं पेरेंट को एक्सेस कर लिया मैंने यहाँ पे, यानी कि और किसी में भी अगर मैं स्विच करना चाहूं तो मैं वो भी करके देख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आए यहाँ पे cd, अरे ठीक है, अब होम पे आ गए। अब होम पे जाने के बाद होम पे जब मैंने ls करा था तो भाई सब आ गए थे मेरे पास। अगर मैं किसी और पे भी कोशिश करना चाहूं तो कर भी सकता हूं यहाँ पे, cd msf admin, लो msf admin पे आ गया, ls कर लिया। देखो msf admin के अंदर भी मुझे दिख गया कि वहां पे वल्नरेबल नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है। मैं कर दूंगा ls वल्नरेबल, ठीक है जी, स्पेलिंग सही है। तो उसके अंदर क्या क्या डला हुआ वो सब आ गया यहाँ पे कि भैया क्या क्या उसमें वल्नरेबल चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक। तो तुम देखो अभी तक मैंने टेलनेट को यूज करा, SSH को यूज करा, और इनको यूज करके टेलनेट, SSH और IFTP, इन सबको यूज करके हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ यूजर वाली मशीन पे जा रहे थे, यानी यूजर वाले अकाउंट में ही एंटर कर पा रहे थे, उसके अलावा और किसी पे एंटर नहीं कर पा रहे थे।
अब हमने क्या करा कि भाई एक दूसरा तरीका, हमने जो आरपीसी वाला एनएफएस एडमिन, ये एनएसएफ वाला पोर्ट हमने जब एक्सेस किया एनएफएस वाला, तो वहां से हमें जो जानकारी मिली उसको हमने इस्तेमाल किया, और उसको यूज करके फिर हमने क्या करा, यहाँ पे उस जगह पे एक माउंट पॉइंट ही बना दिया। हमने क्या करा, उस जगह पे एक माउंट पॉइंट ही क्रिएट करके रख दिया। अब उस माउंट पॉइंट से फायदा क्या है, अब मैं जब मर्जी चाहूं उस मशीन में, मुझे कोई कुछ करने की जरूरत है, सीधा मेरे पास एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनी है जो डायरेक्ट उस मशीन के रूट में मैंने लिंक कर दिए। अब मैं जब भी जाना चाहूं उसमें चला जाऊं, उसके यूजर्स वाले में चला जाऊं, जो मतलब पेरेंट डायरेक्टरी का एक्सेस मिल गया मेरे को, मैं सीधा उसके पेरेंट डायरेक्टरी में वहां पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको एक नई चीजें बताएंगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट सिस्टम को कैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो एक काम करता हूं, ये जो जो करा है ये सब का, एक मिनट, ये यहां से मैंने करा ना, तो यहां से देखें, कॉपी करते हैं, कॉपी सिलेक्शन, और अपने नोट्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे यूजिंग आरपीसी इन्फो से हमने एनएसएफ, सॉरी एन स्मॉल में लिखता हूँ एनएफएस। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, जैसे कैसे माउंट पॉइंट बनाया है और वो सारा कुछ इसके अंदर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स हैं, उसको इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा करूंगा, तो इसमें एक मिनट कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको प्रॉपर वे में नज़र आ जाए। तो थोड़ा सा मैंने साइज इसका बड़ा कर दिया है, और यूं भी कर देता हूँ, तो जब मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भेजूं तो आपको पूरा यहाँ पे ढंग से नजर आ जाए कि क्या क्या करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलिए आज की फिलहाल क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।